जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इनिशियली तो मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट नाउ आई एम कंपेल्ड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज़ जब से 4 अप्रैल को हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, तब से चीज़ें जो हैं बीएड और बीटीसी अर्थात डीएड और डीएलएड के मध्य काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। द थिंग्स हैव गॉट अग्लियर इन बिटवीन द बीएड एंड डीएड कैंडिडेट्स। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे बीएड और डीएड दोनों के कैंडिडेट्स हैं और जजमेंट के आने के बाद दोनों का एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स जो है वो बहुत निचले स्तर पर पहुँच चुका है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से ब्लेम कर रहे हैं। बट आप सभी से आग्रह है कि ये चीज़ें प्लीज़ रोक दीजिए। ये अभी के अभी रुकनी ज़रूरी है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बिल्कुल भी कहीं तक जायज़ नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हो, चाहे डीएड के कैंडिडेट हो, चाहे डीएलएड एनआईओएस किसी भी कोर्स को आपने परस्यू किया हो, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। क्योंकि आपने जो भी कोर्स परस्यू किया है वो एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने परस्यू किया है और उस समय आपने अपनी एलिजिबिलिटी को अकॉर्डिंग टू दी एनसीटी कंसिडर करते हुए सारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे सरासर जो विभाग हैं, एनसीटी जैसे विभाग, इनको इन सारी चीज़ों पे थोड़ी सी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। जब भी आप कुछ नियम बनाते हैं या जब नियम में परिवर्तन करते हैं। मैं एक उदाहरण रखना चाहूँगा आप सभी के पास। जैसे एनआईओएस का जो कोर्स हुआ था जनरली, कुछ वेकेशन में इनकी जो है जो ट्रेनिंग है वो रखी जाती थी। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट टीचर्स के लिए था, जिसमें प्राइवेट टीचर्स ने भी साथ में ही ये कोर्स किया था। अब यहाँ पे ऐसा हुआ है कि 2019 छत्तीसगढ़ भर्ती में वो एनआईओएस के कैंडिडेट वैलिड थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद 2023 की भी परीक्षा में एनआईओएस के कैंडिडेट वैलिड थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और अभी भी नौकरी कर रहे हैं। परंतु आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो रह गए हैं कैंडिडेट्स, जिनका सिलेक्शन इन दोनों एग्ज़ाम्स में नहीं हो पाया है, वो अब पूरी तरीके से इनवैलिड हैं। ना वो वर्ग 3 के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना वो वर्ग 2 के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना वो लेक्चरर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो अब उनका जो समय व्यर्थ गया है, इसका तो कोई भरपाई नहीं कर सकता। उनके जो पैसे व्यर्थ गए हैं इसका कोई भरपाई नहीं कर सकता। सेम चीज़ बीएड और डीएड कैंडिडेट के साथ भी है। बीएड करते वक्त ज़्यादातर कैंडिडेट्स अभी नियम में परिवर्तन के पहले, आप पहली से 12वीं तक के लिए बीएड के जो कैंडिडेट्स थे वो मान्य थे, परंतु अब नियम के परिवर्तन के बाद जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो केवल वर्ग 2 और लेक्चरर पोस्ट के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। और डीएड जैसा जो कोर्स है वो कक्षा पहली से लेके 8वीं तक कंसिडर किया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपने पूरी गाइडलाइंस के साथ पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट किया था, और अचानक परिवर्तन अगर किसी कोर्स में या फिर किसी नियम में बदलाव होते हैं तो यहाँ पे ना ही बीएड वालों की गलती है, ना ही डीएड वालों की गलती है। अब इस वाली जो पिछली भर्ती हुई है, जिसकी वजह से ये सारा अभी विवाद जो उत्पन्न हुआ है, इसमें सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जो आया उसमें इस तरीके की कोई चीज़ें मेंशन नहीं थी। बीएड वाले डीएड वाले दोनों ही मान्य थे, प्राइमरी और वर्ग 2 के लिए। तो नोटिफिकेशन देख के ही लोगों ने फॉर्म भरा था और नोटिफिकेशन देख के ही लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। और उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि जो है बीएड वाले जो है वो प्राइमरी में टीचिंग के लायक उनका जो करिकुलम है वो ऐसा नहीं है। अब जो बच्चे एग्ज़ाम निकाल चुके थे, जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम निकाल चुके थे और जिनके रिज़ल्ट्स आ चुके थे, मेरिट बन चुका था, मेरिट लिस्ट, सिर्फ उनकी नियुक्ति बाकी थी। उनकी नियुक्ति पत्र में ये लिख दिया गया था कि आपका जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कोर्ट्स के ऊपर ये छोड़ा हुआ था। तो 4 तारीख को जो निर्णय आया वो बीएड के अगेंस्ट आया। और उसके बाद जो 3500 से 4000 बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी रिसेंट एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में भर्ती प्राप्त की थी, अब उनको बाहर करने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो काम उन्होंने चालू कर दिया। अब ये देखिए
यहाँ पे कहीं पे भी आप बताइए बीएड कैंडिडेट्स की यहाँ पे कहाँ पे गलती थी? जब आपने नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन के बेसिस पे, और उस समय वैलिडिटी वही थी। अगर ये वैलिडिटी होती ही नहीं तो वो एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं करते, और अगर एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं करते तो ये 6 महीने या 7 महीने जो ये कर चुके हैं नौकरी, तो 6 से 8 महीने नौकरी करने के बाद अचानक से इनको बाहर निकालने के जो आदेश है, अब ये बीएड अभ्यर्थियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, आगे क्या राह अपनाया जाए। और इतने दिन सेवा देने के बाद अचानक से इस तरीके का निर्णय सभी के लिए काफ़ी शॉकिंग है। कई लोगों का आखिरी अटैम्प्ट भी रहा है, जिनकी एज लिमिट जो है कंप्लीट होने वाली है। कई लोग ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, और बहुत लोगों को आपने बहुत सारे केसेस अभी पढ़े होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से या वीडियो चैनल्स के माध्यम से, कि बहुत तरीके की समस्याएं हैं। कोई सिंगल अपने परिवार की अर्निंग में है, तो ऐसी समस्याएं सिर्फ बीएड के साथ नहीं है, डीएड अभ्यर्थियों के साथ भी है, जिनका चयन नहीं हो पाया था और जिसकी वजह से ये केस कोर्ट में चल रहा था। तो यहाँ पे दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं, अब यहाँ पे डीएड वाले लोग की भी गलती नहीं है कहीं पे। वो भी ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि प्राइमरी में उनको मौका दिया जाएगा और उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो अल्टीमेट जो सल्यूशन इस चीज़ का हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, कि आगे आने वाली जो 19,000 भर्तियाँ हैं, सिर्फ जो डीएड के लिए प्राइमरी में है, आगे बीएड जो है वो अपीयर कर नहीं पाएगा वर्ग 3 के लिए। तो जो डीएड के अभ्यर्थी हैं उनको वहाँ पे उनकी जगह अभी से दे दी जाए और उनकी नियुक्ति तत्काल की जाए। ये एक तरीका है। बीएड को यथावत रखा जाए, या उनको एक ब्रिज कोर्स दिया जाए, ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड के अभ्यर्थियों को यथावत उनकी पोस्ट पे रहने दिया जाए। क्योंकि बात सिर्फ 3500 से 4,000 अभ्यर्थियों का नहीं है, उनसे जुड़े लगभग 70,000 लोगों का भी है, परिवारों का है। तो सेम चीज़ डीएड के अभ्यर्थियों के साथ है। उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट ईयर था एग्ज़ामिनेशन का, हो सकता है कि आगे वो अपीयर भी ना कर पाएँ। और जो प्रॉब्लम बीएड अभ्यर्थियों के साथ है, वो सारी चीज़ें डीएड के अभ्यर्थियों के साथ भी हैं। दिक्कतें यहाँ पे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं कि आप एक दूसरे पे बहुत बुरी तरीके से हमला कर रहे हैं, चाहे मौखिक हो चाहे जिस भी तरीके से हो, जो कि बहुत गलत है। मैं आप सभी से सबसे पहले तो ये एक विनम्र आग्रह करता हूँ कि एक अभ्यर्थी, एक शिक्षक होने से पहले आप एक इंसान हैं और थोड़ा सा मानवता और इंसानियत का परिचय दीजिए। चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हैं, चाहे डीएड के कैंडिडेट हैं। अगर आप बीएड के कैंडिडेट हैं तो आपको डीएड के कैंडिडेट का भी दुख समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस गम को फील कर पा रहे हैं, आप उनके लिए भी वही चीज़ फील करिए। और डीएड के अभ्यर्थियों से भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को बीएड के अभ्यर्थियों की जगह पे रख के देखिए, जिनको रेस भागते समय ऐसा नियम बताया गया था कि आप रेस भागिए और उसके बाद आपको रस्सी के उस पार जाना है और आप जीत जाएंगे। लेकिन रस्सी के उस पार जाने के बाद उनको बताया जाता है कि नहीं, नियम ऐसे नहीं है ना, आपको सिर्फ एक पैर पे भागना था। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब कहीं पे भी तर्क नहीं बनाती हैं। मैं एक और उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कंसिडर कीजिए आप और आपका एक सगा भाई है, दोनों ने बीएड किया। चलिए मान लेते हैं 2016-17 में आपने बीएड किया, 2019 की परीक्षा छत्तीसगढ़ की आपने अपीयर की, आपके भाई का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हो पाया। फिर आपने दोबारा प्रयास किया 2023 में, फिर से आपका किसी कारण से नहीं हो पाया, या आपका सिलेक्शन हो गया कंसिडर कीजिए कि वर्ग 3 के लिए। अब आपने काम करना चालू किया, आपका भाई पहले ही काम कर रहा है प्राइमरी पे, वर्ग 3 पे, और आप 2023 में पदस्थ हुए प्राइमरी के लिए। आप दोनों ने बीएड किया हुआ है। अब गुणवत्ता के नाम पे 6 महीने बाद आपको निकाल दिया जाता है नौकरी से कि आप योग्य नहीं हैं। आपने और आपके भाई ने दोनों ने एक ही कोर्स एक ही समय में किया और वो 2019 पे चयनित हुआ और वो योग्य है पढ़ाने के। लेकिन चूंकि आप 2023 में चयनित हुए, आप योग्य नहीं है पढ़ाने के,
इस बात का कैसे सेंस बनता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। सेम केस है NIOS के साथ। NIOS के जो लोग जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में रहते NIOS का कोर्स किया था, 2019 में जिनका चयन हो गया वो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद 2023 में जिनका चयन हुआ वो पढ़ा रहे हैं और वो योग्य हैं। लेकिन अगर 2023 और 2019 की परीक्षा आपने पास नहीं कर पाई किसी भी कारण से, तो अब आप ना वर्ग 3 के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना वर्ग 2 के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक ही ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति जब एक योग्य है तो दूसरा अयोग्य कैसे हो सकता है? आप दोनों ने एक ही पढ़ाई करी है, एक ही ट्रेनिंग ली है, और एक को सिर्फ वक्त की बात है, तो ये तो एक जुए के जैसा हो गया सभी कैंडिडेट्स के लिए। हो सकता है कल के डेट में डीएड को, जैसे एकलव्य अभी रेसिडेंशियल स्कूल में वर्ग 2 के लिए डीएड को अमान्य किया गया, हो सकता है कि अगली आने वाली भर्ती किसी में डीएड को वर्ग 2 के लिए अमान्य कर दिया जाए। तो ये तो सरासर अन्याय है ना। अभ्यर्थियों की के साथ ये मजाक ही चल रहा है, एक तरीके से बोलना चाहिए कि एक जुए के जैसा है कि अगर आपने समय रहते आपका हो गया तो आप योग्य हैं, और अगर उस समय में आपका नहीं हुआ तो आप अयोग्य हैं। भले ही आपने एक ही कोर्स किया हो, एक ही उतने ही पैसे दिए हों। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि गलती अगर एक नियम बनाने वाले विभाग की है या उनकी है, तो ये आपस में लड़ने का कोई तुक नहीं बनता है। और आप सभी ये एक दूसरे को ब्लेम करने का गेम ख़त्म करिए और एक दूसरे को सहयोग करिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे का घर उजाड़ के ही अपना घर बसाया जा सकता है। एक दूसरे को सहयोग करते हुए भी, है ना, अपना नौकरी लगाया या बचाया जा सकता है। तो आज निर्णय जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसका सम्मान करते हुए, चाहे बीएड हो चाहे डीएड हो, आगे की रणनीति तैयार कर अपने हक की लड़ाई लड़ते रहें। परंतु ये ध्यान रखें कि एक दूसरे को इस पे किसी भी तरीके से छीटाकसी या नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। दूसरी चीज़ें, मैंने बहुत सारी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट सुनी हैं बीएड और डीएड कैंडिडेट्स के, जिनको ये कहना था कि अगर हमको नौकरी से निकाला जाता है या हमारी भर्ती नहीं ली जाती है। बीएड के कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि अगर हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और डीएड के कैंडिडेट्स भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे कि अगर हमको नहीं लिया जाता है इस भर्ती में तो हमारे पास भी सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी है तब नौकरी है। आपकी नौकरी से आपकी ज़िंदगी हो सकती है कि डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट देकर आप अपना और अपने घर वालों का मनोबल बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज निर्णय आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के पश्चात बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। को है तो निर्णय अगर किसी के भी अगेंस्ट आता है तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हक के लिए आगे लड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम करना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। उसके बाद मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि ये जो ब्लेम गेम चल रही है बीएड और बीटीसी के कैंडिडेट्स के बीच, ये तत्काल रुकनी चाहिए। मेरा आग्रह है, आप भले ही, मैं इससे पहले इस विषय पे कभी कोई वीडियो नहीं बनाया था और ना ही मैं आपको बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। केवल इस वीडियो को सभी बीएड और डीएड अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ, NIOS के अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ, और हो सके तो एनसीटी और सरकार तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि आगे जब भी कोई नियम में परिवर्तन हो उसकी पूर्व सूचना एनसीटी या विभाग दे, ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहें, इस तरीके की चीज़ें उनको फेस ना करनी पड़े। हम सभी को उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देगी। साथ ही ये भरोसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।